अगर आपका ताल्लुक रावलपिंडी या इस्लामाबाद से है तो आप लाजमी इस जगह से वाकिफ़ होंगे। लेकिन अगर आप किसी और शहर से रावलपिंडी या इस्लामाबाद आए हुए हैं और आप शॉपिंग भी करना चाह रहे हैं तो आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में मौजूद संडे बाज़ार यानी इतवार बाज़ार की, जिसको मेरे जैसे लोग लंडा बाज़ार भी कहते हैं। इस बाज़ार की ख़ासियत यही है कि यहाँ आपको हर चीज़ एक ही छत, बल्कि छत तो होती नहीं है यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि एक ही जगह से मिल जाएगी हर चीज़। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में चकलाला स्कीम 3 के पास। और मैं इस टाइम जा रहा हूँ इस्लामाबाद वाले लड्डे यानी कि संडे बाज़ार, उसको संडे बाज़ार भी कहते हैं। 3 दिन वो खुला होता है, ट्यूसडे को, फ्राइडे को, आज फ्राइडे है, और संडे को। अभी सिर्फ मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी मैंने सफ़र स्टार्ट कर दिया इंशाल्लाह। यहाँ से कोई 25 मिनट का रास्ता है, तो आपसे अब जाके मुलाकात होगी लंडा बाज़ार। मेरे साथ वही हुआ जो हमेशा मेरे साथ होता है। रास्ते मुझे वैसे नॉर्मली याद नहीं होते, मैप के थ्रू जाता हूँ और मैप मुझे कहीं और ही ले गया था। तो अभी काफ़ी सारे यू टर्न्स वगैरह लेके तो एक रास्ता मुझे फाइनली मिला है। मेरे राइट साइड पे है बाज़ार, और मुझे अब यहाँ से यू टर्न लेके तो ऊपर से होके, पता नहीं कहाँ से होके आना पड़ेगा। तो अब मैं होके चेक करता हूँ कहाँ से मिलता है रास्ता। तो फाइनली सारा इस्लामाबाद घूम के हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे असल में हम आना चाह रहे थे। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ पे पार्किंग में जगह मिल रही है, लेकिन ऐसा मैं सिर्फ सोच ही रहा था। एंटर होती मेरी नज़र मछली पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि पहले मछली वाले सेक्शन से होते जाएं। वहाँ पे काफ़ी किस्म का सी फूड पड़ा हुआ नज़र आया। उसके बाद हम चिकन वाले सेक्शन में गए। गेट नंबर 8 से मेरा ख्याल है मैं पहली दफ़ा आया हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सारा कुछ नया था। पहले कभी भी ये जानवर वगैरह जो यहाँ पे मिल रहे हैं, पेट्स वगैरह, ये नहीं देखे थे। तो इस दफ़ा काफ़ी सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए। ये पेट्स वहाँ पे मौजूद थे जो कि लाहौर में मैंने सिर्फ टॉलिंगटन मार्केट में ही देखे थे। ये मुर्गी कितनी प्यारी है। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैंने आप पे इसलिए रोका है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप मेरी वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पे एंटीक आइटम्स के सेक्शन में मौजूद जो सबसे मुनफरिद चीज़ मुझे नज़र आई वो थी ये वाली बाइक। सो यूनिक, सो ब्यूटीफुल एटसेट्राज। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा था। अच्छा जी, गेट नंबर 8 वाली मार्केट बहुत छोटी थी, वहाँ से हम बस जल्दी से निकले। गेट से बाहर निकलते हुए मुझे डेंजल वाशिंगटन अंकल नज़र आए, अलमशहूर द इक्वलाइज़र वाले। प्यास लगी है। और वहाँ से हम एंटर हुए गेट नंबर 7। ये था वो बाज़ार जहाँ पे एक्चुअली हम हर दफ़ा आते हैं। जिस टाइम हम यहाँ इस वाले बाज़ार में पहुँचे तो मगरिब का टाइम बिल्कुल करीब था। तो मैंने बस ये सोचा कि अब बस जल्दी जल्दी जितनी रोशनी में वीडियो बन सकती है वो बना लें। उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाएंगे और नमाज़ के बाद बाकी की जो शॉपिंग होगी वो कर लेंगे। लेकिन नमाज से पहले अबू बकर ने एक
लाजमी फरमाइश की थी, उसकी नज़र पड़ गई थी ग्लासेस पे, जो कि मुझसे 1 हफ़्ते से उसने कहा हुआ था कि मुझे ग्लासेस लेनी है। तो पहले उन साहब को हमने ग्लासेस ख़रीद के दी और ग्लासेस ख़रीदने के बाद हम मस्जिद की तरफ चले। يا سيدي ومنايا كلي جريح وأنت دوايا يا محمد حبيبي قد طال عنك غيابي وزاد في البعد عنك तो मस्जिद से निकल के मैं एक बंदे के पास रुका जहाँ से मैंने लास्ट टाइम एक नमाज वाली टोपी ख़रीदी थी। वो किसी को बहुत पसंद आ गई थी, तो मुझे फरमाइश आई थी कि वैसी ही टोपी लेके आनी है। मस्जिद से वापसी पे जो सबसे पहली जगह आती है वो शूज़ वाला सेक्शन आता है, जहाँ नए पुराने हर किस्म के जूते मौजूद हैं और बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं यार। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो जूतों का ही है। और इस दफ़ा जो जूता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये वाला फ्लफ़ी सा जूता है, बहुत ही मज़े का जूता है। यहाँ से निकलने के बाद हम क्लोथिंग सेक्शन में गए, जहाँ पे अगेन अबू बकर के लिए एक कैप ख़रीदनी थी। एक कैप अच्छी लगी, वो ख़रीदी, जिसको पहन के जनाब बकरे हीरो बन के दिखा रहे थे। तो उस्ताद जी की 2 चीज़ें ऑलरेडी ख़रीद चुके थे, लेकिन एक मेन चीज़ जो अभी भी रहती थी वो थी जैकेट। और जैकेट्स में मेरी जो फ़र्स्ट चॉइस है वो है लंडा। जैकेट ख़रीदने के बाद मेरी नज़र पड़ी मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ पे, जिसे हम मरूंडा कहते हैं। लेकिन हर मरूंडा मेरा फेवरेट नहीं है, ये मैं बता दूँ। ये ख़ास मरूंडा है जो मैंने सिर्फ पिंडी में ही देखा है। इस मरूंडे की ख़ास बात यह है कि ये चावलों का नहीं बना होता। ये बना होता है, अगर आप मम्मी डैडी नहीं है तो आपको याद होगा करारियाँ और मज़े के चक्कर हुआ करते थे बचपन में। अभी भी मेरा ख्याल है मज़े के चक्कर आते हैं, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है ना, वो इसमें यूज़ होता है, ये आप देख सकते हैं। वहाँ से फ्री होके अब मैं आया था उस सेक्शन में जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ। यहाँ से जो सामान मिलता है उसकी क्वालिटी A+ होती है। तो यहाँ से ना मुझे एक कैंपिंग चेयर चाहिए थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मैं वो वाली चेयर ख़रीद के यहाँ से लेके गया था। तो अब मैंने वो सेट एक जो है वो पूरा करना था, यानी 2 चेयर्स मुझे चाहिए थी। एक ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी, एक और चेयर मुझे चाहिए थी। तो वो मैंने यहाँ से पता किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दफ़ा मुझे जो सेम टेक्सचर होता है ना कैमोफ्लेज वाला, वो मुझे नहीं मिला। इसके अलावा बहुत सी ऑप्शंस उसने और दिखाई, लेकिन मैंने वही वाले सेम ख़रीदना था क्योंकि एक ऑलरेडी मौजूद था। तो वो चेयर तो खैर नहीं मिली, लेकिन उसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कैंपिंग की आइटम्स की एक दुकान थी। वो भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स है यहाँ पे। तो मुझे एक लैंप यहाँ से पसंद आया, रिचार्जेबल लैंप था, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का भी लग रहा था, वो ख़रीदा। भाई ख़रीदना तो बहुत कुछ चाहता था यहाँ से, लेकिन क्या करूँ, पैसे शॉर्ट हैं। तो भाई इतना फिरने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हमें, तो और हम इस टाइम उस दुकान के बिल्कुल सामने ही मौजूद थे जहाँ से हमेशा हम चाट चाट खाते हैं। तो वहाँ बैठ गए और मैंने उनकी चारों किस्म की जो वैरायटीज़ थी वो ऑर्डर की। तो जनाब खाने से फ्री हो के कुछ बेगम की फरमाइशें थी जो पूरी करनी थी, तो उनके साथ क्रॉकरी वाले सेक्शन में फिरे, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी। और वो चीज़ें ख़रीदने के बाद बाकी का जो बाज़ार था वो फिर लिया जल्दी से, क्योंकि बाज़ार दुकानें काफ़ी हद तक अब बंद होना शुरू हो गई हुई थी। तो हमने भी सोचा कि बस अब यहाँ से ये फ़ाइनल एक राउंड लेते हैं और फिर हम निकलते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे माशाल्लाह शॉपिंग रही। मैं जब भी लाहौर से इधर रावलपिंडी आता हूँ तो लाजमी इधर विज़िट करता हूँ, क्योंकि यहाँ जाना होता है बस, चाहे कुछ लेने जाओ या ना। अभी मैं इसी नीयत से गया था कि मैंने कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ वीडियोस बनानी है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ले लिया क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ही बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस दफ़ा भी माशाल्लाह। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।